नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। मजाक मजाक में सब आ गए, हम भी आ गए। बड़ा अच्छा लग रहा है, सब एकदम नहाए धोए तैयार बैठे छिले हुए अंडे की तरह। एक बात मैं आपको बता दूं, सब लोगों ने प्यार के बारे में बहुत कुछ कहा। मैंने सोचा यार मैं भी प्यार से ही स्टार्टिंग कर लेता हूं। अपने हिंदुस्तान में जो प्यार है ना, वो पार्कों से ही शुरू होता है। और पार्क में एक लड़का एक लड़की बैठे हुए हैं। एक बार मैं बैठा हुआ था, माली आ गया, बोले क्या कर रहा है झाड़ में छुप के। मैंने कहा कुछ नहीं कर रहा हूं। तो बोले लड़की का टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है, इसे घर जाने दे। अब ये जो मोहब्बत है ना, मोहब्बत एक ऐसी चीज है, मोहब्बत अगर आसानी से मिल जाए तो जिंदगी संभल जाए। मोहब्बत अगर आसानी से मिल जाए तो जिंदगी संभल जाए। मोहब्बत अगर मिलकर बिछुड़ जाए तो जिंदगी भर का रोग लग जाए। इस प्रेम के रोग। मेरे एक दोस्त है, पड़ोस में रहते हैं, दुर्गा साहब। एकदम लीचड़ किस्म के इंसान है। इतने सुनो तो मेरी बात, इतने से पैदा हुए थे, उनके बाप ने उन्हें रुआबजा की बोतल में रखा था, स्विमिंग पूल समझ के ऐसे ऐसे तैरते रहते थे। उनकी दादी तो हंसते हंसते मर गई, बोली बहू अच्छा वाला बच्चा पैदा करती, बंदर कहां से ले आई। चिड़ियाघर में जाते हैं, बंदर हड़ताल कर देते हैं, बोले यार हमें अंदर कर रखा है, ये बाहर कैसे घूम रहा है। मैंने दुर्गा साहब से पूछ लिया, मैंने कहा दुर्गा साहब आपके कितने बहन भाई हैं। बोले मैं अकेला हूं। मैंने कहा ये कैसे। बोले यार मैं घर से बाहर खेलने ही नहीं जाता था। समझ में आ गया ना। अब दुर्गा, और सुनो तो दुर्गा साहब के 8-8 बच्चे, एक ही कमरा है। उनकी बीवी रात को चिल्लाती हैं, बोले बेटा सो जा, तेरे बाप को सुबह ऑफिस जाना है। मैंने कहा यार तुम्हारे 8-8 बच्चे करते क्या हो। बोले यही करते रहते हैं। मैंने कहा यार एक बात बताओ, तुम्हारे घर में एक ही कमरा है, पता है इनके बच्चे कैसे सोते हैं। बेड के ऊपर बेड लगा के सोते हैं। नीचे वाला बच्चा सुबह मां को कह रहा होता है, मां मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, रात भर बारिश होती रही है। और दुर्गा, अब एक बात बताओ, देखो मेरी बात सुनो। यहां पे पहले क्या था, सेमेस्टर हमारे बहुत लेट चला करते थे, मतलब बीटेक की डिग्री थोड़ी लेट मिलती थी। मैं सोचता था यार अच्छी यूनिवर्सिटी में आ गए, कम से कम इसी बहाने घर से खर्चा मिलता रहेगा, लेट यूनिवर्सिटी होगी। अब अतुल सर, कटियार सर, मनोज सर ने इतनी मेहनत करके सेमेस्टर को क्या है ना टाइम पे ले आए। अब तो बड़ी दिक्कत है भाई, बीटेक वाले इंजीनियर ऐसे ही घूम रहे हैं, ट्रेनों में मिल जाते हैं। सीएस के 5 इंजीनियर चढ़े, बोले भाई साहब 5 रुपए में 2 गाने डलवाओगे। ये हालत हो गई इंजीनियर्स की। तो इसलिए मैं तो कहता हूं भाई, पढ़े लिख के क्या करना है, आखिर एक दिन सबको मरना है। 4 दिन हंसी खुशी से जी लो, अगले जन्म में फिर नर्सरी से पढ़ना है। और अब तो मेरी बात तो सुनो, अब तो नर्सरी भी नहीं रहेगी। पहले जब आप लोग पढ़े होगे तो फर्स्ट क्लास से पढ़े, फिर केजी, एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी। अब क्या होगा, प्री बर्सरी। बच्चा जन्म से पहले ही पढ़ के आ रहा, मां के पेट से ही एबीसीडी सीख के आ रहा है। अल्ट्रासाउंड से पढ़ाई हो रही है, बोले बेटा पढ़ो। ए बी, गुप्ता जी का बेटा पेट में 3 महीने का, ए से जेड तक सुनाता है। आपका बच्चा कल परसों में बाहर आने वाला है, ए से सी तक नहीं सुना पा रहा है, कैसे पढ़ेगा। अब क्या है ना, मां भी चिंता कर रही है, बोली यार मेरा बच्चा कैसे पढ़ पाएगा। अब जब बच्चे में आप पेट में इतना ज्यादा लोड डालोगे तो बच्चे कैसे पैदा होंगे। पहले 2.5 किलो के बच्चे पैदा होते थे, अब 100 ग्राम के पैदा हो रहे हैं बच्चे। मां पर्स में ही लिए घूमती है, आपका सोनू नहीं दिख रहा, बोले सोनू पर्स में। और दुर्गा साहब की मैं एक और बात बताऊं, इनका कोई बिजनेस तो था नहीं, इन्होंने क्या किया, डॉक्टरी सीख ली और दुकान खोल ली। अब डॉक्टरी की दुकान इतनी चलती नहीं थी, इन्होंने एक साइड में पेट्रोल की भी खोल दी। एक बार रात में बुढ़िया आई, बोले मुझे बुखार हो गया, इन्होंने पेट्रोल से इंजेक्शन भरा और बुढ़िया में लगा दिया। अब बुढ़िया दौड़ी चली जा रही है, ट्रैक्टर पीछे दौड़ा है, रुक ही नहीं रही, क्योंकि ट्रैक्टर डीजल पे था, बुढ़िया पेट्रोल पे थी। इस तरह का माहौल है। एक बात मैं आपको बताऊं, एक माहौल क्या था कि अभी आप एम्बुलेंस को फोन करो, 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे नहीं आएगी। आप पिज्जा को फोन करो 10 मिनट में आ जाएगा। एक विधवा पेंशन के लिए घूम रही है, उसे नहीं मिलेगी। अब मैंने भी देखा, बजट आया तो बजट में जरूरत की सारी चीजों के रेट बढ़ा दिए गए, लेकिन जो दारू का रेट था वो कम कर दिया गया, क्योंकि दारू पे गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिलता है। और इस रेवेन्यू के चक्कर में एक दिन दारू कंपलसरी कर दी जाएगी, जो नहीं पिएगा उसे पुलिस उठा के ले जाएगी। अब सोचो ऐसा माहौल में क्या होगा। 2 सहेलियां आपस में बात कर रही हैं, और अंकिता कैसी है, बोली मैं तो टुन्नू, तू बता, बोली मैं भी टाइट हूं। ऐसा माहौल आ जाएगा। अब सोचो ऐसे माहौल में जो लोग मौसमी का जूस पिएंगे, उन्हें लोग कितनी गंदी नजर से देखेंगे। बोले छी मौसमी का जूस पीता है, मर जाएगा एक दिन मौसमी का जूस पी पी के, बीबी बच्चे अनाथ हो जाएंगे तेरे। अब ऐसा मौसमी का जूस पीने वाला आदमी सही में मर गया। अब उसकी बीबी भी रो रही है मैयत पे, मना करती थी मौसमी का जूस मत पी, नहीं माना, अब मर गया। बच्चों को पैक बना बना के कौन देगा। अब उसकी मैयत भी बेवड़े लोग लेके जा रहे हैं, बोले राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है। अब 2 बाइक वाले आए, वो भी टूनते, उन्होंने टक्कर मार दी, मुर्दा बेचारा नीचे गिर गया। सब लोग बोले मारो मारो, बोले काहे को मारो, जो आदमी गिरा है वो तो कुछ बोल नहीं रहा है। तो
और दुर्गा साहब की एक और आदत है, पता है, इन्होंने भैंस को मोबाइल खिला दिया। मैंने कहा मोबाइल क्यों खिला दिया? बोले यार जब दूध देना होता है तो मिस कॉल मार देती है। इनके बच्चे को मैंने सुबह देखा, भैंस को दूध पिला रहे हैं। मैंने यार भैंस को दूध क्यों पिला रहे हो? बोले पतला दिया था। मैंने सोचा एक चक्कर और लगवा लूं। मैंने कहा यार तीसरा मत लगवाइए वरना दही देने लगेगी।